सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है वेद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बताइए, पाकिस्तान और भारत का जो इस समय जो विवाद चला, इतना बड़ा युद्ध हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, एक हमारे देश में लोग फॉलो करते हैं सिनेमा को, बॉलीवुड उसमें सबसे प्रमुख है। साउथ के जो इंडस्ट्री हैं, चाहे तेलुगु है, तमिल है, कर्नाटक के इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार थे, सब ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। भारत की सेना के सम्मान में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और पाकिस्तान को जमकर कोसा। लेकिन एक तरफ हमारे जो बॉलीवुड है, सलमान खान हो गए, सलमान खान ट्वीट डिलीट करते हैं। शाहरुख खान जो फिल्म आती है उनकी, माई नेम इज़ खान आई एम नॉट टेररिस्ट, लेकिन वो आजकल वायरल हो रहा है एक पोस्टर कि माई नेम इज़ खान आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी टेररिज्म। दूसरी तरफ सैफ अली खान है, जिनका ख़ानदान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान, रिश्तेदारी भी है। शाहरुख खान अपने आप को पठान मानते हैं। तो बड़े बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन भी अपने बोलती बंद करके खाली डॉट डॉट ट्वीट करते हैं। तो क्या लगता है कि इतने बड़े कलाकार होते हैं, इतने बड़ा पैसा कमाते हैं, इतना धन शोहरत सब कमाया, लेकिन जब भारत को उनकी ज़रूरत थी वो कहाँ गायब हो गए? रवि जी, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम अपने समाज में, अपने देश में किसको आइडलाइज कर रहे हैं। इसके इतर आप पाकिस्तान के उन तमाम सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को देखिए जो लोग यहाँ आते हैं, नेम फेम कमाते हैं, उसके बाद अपने देश में जाके कम से कम उनकी लॉयल्टी अपने देश के प्रति तो है, अपनी सेना के प्रति तो है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के प्रति तो है। मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे देश के लोग, कोई आदमी ऐसे करते हुए बाहें फैलाता है, उसको रोमांस का बेताज बादशाह बना के उसको सर आंखों पर बिठा लेते हैं। इस देश के 140 करोड़ व्यक्तियों ने, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि ये किस संप्रदाय से है, किस मजहब से है, किससे क्या है, उसको इस इंडस्ट्री में बादशाह बोला गया। पर बादशाह के दिमाग में बादशाहत इतनी चढ़ गई कि वो आज ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि ऐसी युद्ध की स्थिति में मुझे जो आदमी तेल, साबुन, शैम्पू बेचने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, क्या वो देश के अंदर एक विचारधारा को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? क्या इन लोगों को चुप रहना चाहिए? इनको बोलना चाहिए था। इनसे बहुत अच्छे वो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो भले ही भारत में आके कमाते हैं पर उनकी लॉयल्टी अपने देश के साथ है। आप सोचिए, भारत का एक कलाकार किसी विदेश के स्टेज में जाके दिल दिल पाकिस्तान करके गाने तो गाता है, पर उसके मुंह से एक जबान जो है, एक शब्द नहीं फूटता उसके इंस्टाग्राम पे, उसके ट्विटर पर, उसके फेसबुक पर देश के लिए। एग्जैक्टली। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि वेद जी, ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं हो जाता। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम ना भी लूं तो दर्शक समझ जाएंगे, 2014 से पहले बड़े जोशीले बयान दिए थे कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो हम जो है देश छोड़ के चले जाएंगे। कहीं कहीं ये बात KRK ने कही थी, वो SRK समझ नहीं, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा। है तो उसी फिटर्निटी के लोग ना। उसे आप KRK SRK छोड़िए, एक बहुत बड़े मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, उन्होंने तो बकायदा इंटरव्यू देके उन्होंने जो है बीजेपी और मोदी के लिए क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। एग्जैक्टली। और उनकी तुर्की के जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके यहाँ जाके लंबलेट होना और वो तमाम रिश्ते, क्या देश की जनता नहीं देख रही है क्या? एग्जैक्टली। इन सब के होते हुए इन लोगों का इस देश में नेम कमाना, फेम कमाना, यहीं पे सितारे जमी पे आ रही है। वही मैं कह रहा हूं। इस देश में नाम कमाना, इस देश में शोहरत कमाना, इस देश में दौलत कमाना, उसके बाद मुंह उठा के बोल देना कि इंडिया इज नॉट सेफ। अरे बाबा, इंडिया इज नॉट सेफ क्योंकि आज तुम्हारे पास पैसा है और तुम उस पैसे को कहां डाइवर्ट कर रहे हो? दुबई डाइवर्ट कर रहे हो। और दुबई में ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इनके मित्र पाकिस्तानी हैं। अगर इन्होंने एक शब्द भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया तो इनको डर है कि जो इनके पैसे मैनेज करते हैं, कि अगर वो कहीं जो है उनको कोई जंग उठ गई तो वो इनके पैसे लेकर गायब ना हो जाएं। तो बाबू भाई, सब
पैसे का सवाल है। पैसा भी नहीं, अब और आपको नहीं लगता है कि और पैसा से कोई और सबसे अलग चीज है? सबसे नहीं, पैसा और जो इनके जो रिलेशन हैं, जो इनके इंटरनल लिंक्स हैं, जो दाऊद गैंग काफी चलता। देखिए दाऊद का गैंग और दाऊद की जो हेल मेल बॉलीवुड में थी वो किसी से छुपी नहीं है, किसी से छुपी नहीं है। पर आज क्या हो गया है कि जब आप सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए हैं, आप कहीं जो है कोई क्रिकेट की टीमें खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आप देश में हीरो बन गए हैं साहब। पर आप बड़े आसानी से कह देते हैं कि देश के अंदर जो है इंटॉलरेंस बढ़ गया है। अरे भाई तुम बताओ, तुम्हारा इस देश में क्या योगदान है टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, सद्भावना बढ़ाने के लिए? क्या योगदान किया आपने? आप फिल्में बनाते हो, आप एक एजेंडा सेट करते हो, आप बोलते हो कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। भाई तुमको किसने टेररिस्ट बोला? इस देश में तो किसी ने नहीं बोला। इस देश में तो आपको तो सर आंखों पर बिठाया। इस देश में एक संप्रदाय विशेष के लोगों को इस देश के अंदर जो है क्या उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, राष्ट्रपति नहीं बनाया, हीरो नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? इस देश के बहुसंख्यक ने तो कभी इस चीज के ऊपर नहीं किया। पर 10 साल इस देश में जो है सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने के बावजूद एक व्यक्ति पद से उतरता है और उसके बाद पट्ट से बोल देता है कि नहीं जी, हमारा संप्रदाय इस देश में जो है सुरक्षित नहीं है। अगर आपका संप्रदाय सुरक्षित नहीं होता साहब, तो आप इस देश में 10 साल तक उपराष्ट्रपति नहीं होते। तो बड़ा आसान होता है कि देश तमाम जो है सुख सुविधाएं भोग लेने के बाद एक जनरलाइज कर देना। तो आज जो बॉलीवुड की समस्या है, देखिए सिनेमा क्या होता है, जो करंट की बात है, एक फिल्म आ रही वॉर और दूसरी आ रही सितारे जमी पर आमिर खान की। ऋतिक रोशन की मूवी वॉर का जब ट्रेलर आया उसमें लिखा है इंडिपेंडेंट डे और रिलीज हो रही 14 तारीख, 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे है। तो ये क्या मैसेज, इसका भी काफी विरोध हो रहा है। और ऋतिक ने एक भी शब्द नहीं कहा, उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन का पोस्ट किया पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा पाकिस्तान की। मैं देखिए इस वक्त जो देश का सेंटिमेंट है, जो उबाल है, वो इस लेवल पे है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी राजस्थान से एक खबर आ रही है कि जिस भी मिठाई के नाम पे पाक लिखा है, मैसूर पाक, उन सब का नाम उन्होंने चेंज करके मैसूर श्री कर दिया। जिस भी मिठाई के नाम के पीछे पाक लग रहा है, पाक को श्री से रिप्लेस कर दिया। पाक नापाक हो गया, पाक नापाक हो गया। आप सोचिए देश के लोगों का सेंटिमेंट इस उबाल पर है। और बॉलीवुड की अपनी अलग मजबूरियां हैं कि वहां पे शुक्रवार को ही मूवी रिलीज होती है और उसके बाद शुक्रवार जो है एक बड़ा डिसाइसिव डे माना जाता है। अब आई डोंट नो 14 अगस्त को क्या पड़ रहा है या ऋतिक रोशन की क्या मजबूरियां होंगी कि वो 14 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं वॉर जैसी मूवी, गॉड नोज। अब हो सकता है उस दिन शायद शुक्रवार पड़ रहा हो। एक शब्द भी नहीं कहा। देखिए किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने या पहलगाम पर कोई बात रखी, लेकिन ऋतिक रोशन ने तो एक वर्ड भी नहीं बोला। देखिए ऋतिक रोशन के अलावा भी जो बड़े बड़े जो नाम हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने तो लिखा हुआ ट्वीट डिलीट कर दिया। निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए मैं आपको जो चीज आपके माध्यम से देश की जनता के बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं, सिनेमा क्या है? सिनेमा आपकी संस्कृति, सिनेमा संस्कृति आपकी कल्चर को प्रतिबिंबित करने का, प्रचारित करने का एक माध्यम ही तो है। तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे संस्कृति से आता हूं जहां पे जो है सावित्री अपने पति के प्राण के लिए जो है यमराज से लड़ जाती है। मैं एक ऐसी संस्कृति से आता हूं, मुझे गर्व है कि जहां पर सती मां अपने पति का, शिव जी का जब जो है अपमान होता है तो वो अग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती हैं। मैं ऐसी संस्कृति से आता हूं जहां लक्ष्मी की जो स्वरूपा सीता मां है वो जो है अपनी सास की सेवा करती हैं, अपने पति के साथ जो है 14 वर्ष का वनवास काटती हैं। और आज ये ओटीटी के माध्यम से, आज फिल्मों के माध्यम से किस प्रकार की अश्लीलता परोसी जा रही है, किस प्रकार का जो है रिश्तों का जो है फूहड़पन और नग्नता दिखाई जा रही है।
और उसके बाद ये हमारे सेलिब्रिटी हैं, ये हमारे हीरो हैं। अरे बाबा, जो लोग चंद सिक्कों के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चों के जो है शादी में, मुंडन में और तमाम घर के कार्यक्रमों में मुजरा करने चले जाते हैं, वो हमारे समाज के हीरो नहीं हो सकते। हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? हमारी हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे हमारे हीरो हो सकते हैं। व्योमिका सिंह जैसी जो देश की सरहदों पर करोड़ों लोगों की जो है जान की सुरक्षा के लिए जो अपनी जान को हथेली पर लेके घूम रही हैं, वो हमारे समाज के आइडल। ऑपरेशन सिंदूर को जो पूरे दुनिया के सामने इतनी सरलता से प्रेजेंट कर रही हैं, वो हमारे देश के हीरो हो सकते हैं। परंतु ये लोग, आप सोचिए, जो लोग 5 रुपए के जो है पान मसाले के लिए अपना ईमान बेचते हो, वो हमारे समाज के हीरो हो सकते हैं क्या? सबको पता है कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो लोग इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े बादशाह और शहंशाह और पता नहीं क्या क्या नाम लगा के घूमते हैं, वो लोग अपना ईमान 5 रुपए के जो है उस पान मसाले पे बेचते हैं। तो ये लोग कतई हमारे हीरो नहीं हो सकते। और जो ये ढकोसला इस देश की जनता ने 70 साल तक झेला है, मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि इन लोगों को इनकी औकात बताने की जरूरत हो गई। अरे आप बताइए, 50 साल का आदमी हो गया, 50-55 साल का हो गया, क्या इस देश में कोई और नहीं है क्या? वही हीरो, वही बादशाह। अरे अभी करंट फिल्म पे बात करते हैं, सितारे जमी का बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उनके सितारे जमीन पर ही आने चाहिए, क्योंकि जो लोग विपत्ति के वक्त देश की आवाज नहीं बन सकते, आप बताइए, आप तेल बेचेंगे, मंजन बेचेंगे, साबुन बेचेंगे, करोड़ों रुपए। खान की फिल्म है, उनका प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने अब आजकल तिरंगा की डीपी लगा रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, तिरंगा लगाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। तिरंगा लगाने से अगर राष्ट्रवादी हो जाता तो अभी बतेरे जो है पाकिस्तान के जासूस यहाँ पे पकड़े गए हैं कि वो एर्दोगन है, उनसे काफी अच्छा संबंध है, उनके घरायसी संबंध हैं। आप बताइए कि ये लोग तुर्की जाते हैं। आप सोचिए, कोई फिल्म इंडिया में, हमारी क्या भाषा है? हमारी प्राइमरी भाषा हिंदी है। उनकी कोई फिल्म यहाँ 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना में जाके वो फिल्म 700-800 करोड़ का बिजनेस करती है। मुझे तो समझ नहीं आया कि चाइना में कहां से इतने जो है करोड़ों लोग हिंदी सुनने समझने वाले हो गए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक बहुत बड़ा पेच होना चाहिए। तो देश की एजेंसियों को थोड़ा सा अपने कान आंख खुले रखने चाहिए कि जो सो कॉल्ड स्वघोषित इस देश के अंदर सेलिब्रिटी हैं, वो अपने इस ग्लैमर और अपने इस बड़के नाम की आड़ में ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते हैं। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो सितारे जमी का बाइकआउट करेंगे? निश्चित रूप से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो लोग आज विपत्ति के वक्त देश के साथ खड़े नहीं हुए, जिन्होंने देश की सेना के सम्मान में, देश की सरकार के स्टैंड के सम्मान में एक शब्द नहीं बोला, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अरे भाई, क्या पागलपन है! लोग उनके घरों के बाहर जाके फोटो खिंचा के खुश हो रहे हैं यार। और वो आदमी दिन में एक बार अपनी बालकनी में आके हाथ हिला के अपने आप को भगवान महसूस करवा रहा है देश के अंदर। ये पागलपन बंद कर देना चाहिए। अगर आपको सच में अगर देश का कोई हीरो है, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने आपके हमारी सुरक्षा के लिए हंसते हंसते जो है अपनी जान दे दी, आप जाइए, आप इंडिया गेट में जाइए, वहां हमारे शहीदों के स्मारक बने हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाइए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए, आप उनके प्रति एहसान जताइए कि हां, कि इन्होंने अपनी जान जो है कुर्बान की ताकि आज हम सुरक्षित हैं। आप सोचिए, 4 दिन का युद्ध हुआ, भारत की रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी, भारत की सेना इतनी चौकन्नी थी कि क्या अमृतसर, क्या दिल्ली तक जो है फेंका गया मिसाइल, सिरसा में नेस्तनाबूद कर दिया गया। जो है अमृतसर जो है गोल्डन टेंपल के ऊपर जो फेंके गए ड्रोन रास्ते में जो है नेस्तनाबूद कर दिए गए। तो 2014 से पहले एक ऐसी सरकार होती थी जो बोलती थी कि जो पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, हमारे पास जो है सेना के आधुनिकीकरण के लिए पैसा नहीं है। और आज देश की सेना ने आज पूरे विश्व को बता दिया कि हम विश्व की सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक जो है सेना है। तो जब सेना के शौर्य को अगर कोई सो कॉल्ड सेलिब्रिटी सेलिब्रेट नहीं कर सकता, लानत है उसके सेलिब्रिटी होने पर, लानत है ऐसे जो है हीरो पर। हमें ऐसे हीरो नहीं चाहिए। उनकी फिल्म तो वॉर आ रही है, बोल रहे हैं वॉर पे कुछ कहा नहीं। देखिए, जो लोग एक एजेंडा बना के जो लोग करोड़ों का व्यापार करते हैं, उन लोगों के उनकी जगह दिखानी बहुत आवश्यक है। अभी मैंने सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी बहुत सारे लोग हाँ बनाएंगे। अभी ये 3 जो बड़े हीरो हैं, आप ही देखेंगे उनको, ये 50-60 साल के हीरो 18 साल 20 साल की लड़की के साथ जो है फिल्म करेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे। तो उसमें ऐसा तो नहीं दिखाएंगे कि पाकिस्तान को निर्दोष बता दिया? अरे
देखिए बॉलीवुड का एक मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं, एक पेज है ट्विटर पे, बहुत शानदार काम करती है वो टीम, जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके, जो बॉलीवुड इस फिल्मों के माध्यम से आपका हमारा ब्रेन वॉश करने का काम करता है, जो आपको और हमारे धर्म और संस्कृति पे जो है एक इनडायरेक्ट, एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, उसका बहुत बड़ा एक्सपोजर उस पेज पे होता है। और हम लोगों को समझने की जरूरत है साहब। आप एक बात बताइए, किसी और संप्रदाय अपार्ट फ्रॉम हिंदू, किसी और संप्रदाय या किसी और मजहब से रिलेटेड कोई एक छोटा सा पीस अगर उस फिल्म में दिखा दिया जाए तो नारे पता है क्या लगते हैं? सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा, और उसके बाद वो फिल्म सेंसर तक में पास नहीं होती। कोई आदमी पीके के नाम से हमारे जो है हमारी धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे मजहब का जो है हमारे कल्चर का, हमारी मान्यताओं का मजाक उड़ा के जो है करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर जाता है, और उसके बाद जाके वो टर्की के राष्ट्रपति के साथ डिनर करता है, देश की सेना के शौर्य में कुछ एक शब्द नहीं बोलता। अगर हम उसको अगर अपना हीरो मानते तो मुझे लगता है कि हमें आज जो है आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि हम कैसे घटिया लोगों को जो है हम हीरो मान रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि बाइकॉट जो बॉलीवुड है वो एक आंदोलन है, वो आम जनमानस का आंदोलन है, और इसी का परिणाम है कि अब बॉलीवुड एक कंगाली की ओर बढ़ चुका है। बॉलीवुड के तमाम जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं या उनके बड़े बड़े कलाकार हैं वो फिल्में रिलीज़ करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। साउथ की जो तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा की तमाम ऐसी फिल्में हैं जो बड़ा बिजनेस कर रही हैं, वहीं तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही। यही कारण है कि उनका डबल स्टैंडर्ड। अगर आप जनता का साथ नहीं दोगे, देश का साथ नहीं दोगे, तो आपकी जो पूरी कमाई थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।